4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। ये तो आप सुनते ही हैं कि मदरसे पर बुलडोज़र चल गया, दरगाहों पर बुलडोज़र चल गया और मस्जिदों पर भी बुलडोज़र चल गया। लेकिन अब मदरसा समझकर स्कूल को ही बुलडोज़र से ख़त्म कर देना, ये तो शिक्षा के ऊपर भी और आपकी नीयत के ऊपर भी एक कुठाराघात है। आप देखेंगे दोस्तों, इमरान प्रतापगढ़ी ने बाकायदा इसके बारे में लिखा, वो मैं आपको बताता हूँ और थोड़ा सा मैं आपको वीडियोस भी दिखाऊंगा। प्रतापगढ़ी ने लिखा दोस्तों कि मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, आपका प्रशासन अब ऊपर से प्रेशर की बात करके स्कूल पर बिल्डोजर चला रहा है। आप कैसा प्रदेश चला रहे हैं जहां एक मुसलमान स्कूल बनाएगा तो आपका प्रशासन शिक्षा के मंदिर को भी ध्वस्त कर देगा। नरेंद्र मोदी जी, देखिए आपके मुख्यमंत्री का प्रशासन क्या कर रहा है। दरअसल अधिकारियों को यह कहते हुए आप सुनेंगे कि ऊपर से बड़ा जोर है। अब पता नहीं कौन से ऊपर से जोर है। आप देखेंगे ये तस्वीर, पहले मैं आपको पढ़कर सुना देता हूं कि ऊपर से बहुत प्रेशर है, स्कूल तो तोड़ना पड़ेगा। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के भैंसदेही तहसील अंतर्गत ढाबा गांव में अब्दुल नईम ने लगभग 20 लाख रुपए खर्च करके एक स्कूल भवन बनवाया। गांव की आबादी करीब 2000 है, जिसमें केवल 4 मुस्लिम परिवार हैं। यह भी ध्यान रखिएगा, ये वैष्णो देवी जैसा मामला नहीं है जो वैष्णो मेडिकल कॉलेज था कि सब आगे बागड़ बिल्ले और हंगामा करने लगे कि मुसलमानों का एडमिशन मिल रहा है, इसकी वो खत्म कर दी जाए। गांव की आबादी 2000 है, जिसमें केवल 4 मुस्लिम परिवार हैं। सबसे करीब स्कूल 5 किलोमीटर दूर है। वहां पर इस आदमी ने इस काम को कर दिखाया था जो मैं आपको बता रहा हूं। चूंकि बच्चों की शिक्षा की भारी कमी है बच्चों में, इसलिए नईम ने नर्सरी से 8वीं कक्षा तक पढ़ाई शुरू करने की योजना बनाई। लेकिन 3 दिन पहले एक अफवाह फैलाई गई कि नईम ने अवैध मदरसा बनवाया है और यहां बच्चों को अनाधिकृत रूप से शिक्षा दे रहे हैं। गांव वालों के अनुसार एसडीएम, तहसीलदार और थाना प्रभारी जांच करने आए और क्लीन चिट देकर चले गए। साथ ही पंचायत से एनओसी लेने को भी कहा। चलिए, अगले दिन पंचायत ने 11 जनवरी को नईम को नोटिस जारी कर भवन गिराने का आदेश दे दिया। जब नईम पंचायत भवन गए तो कथित रूप से उनसे आवेदन न लेकर सोमवार को आने को कहा गया। नईम ने अपने स्पष्टीकरण में कहा कि भूमि के सारे कागजात पूरे हैं। 30 दिसंबर को स्कूल शिक्षा विभाग से संचालन अनुमति के लिए आवेदन जमा किया गया था, लेकिन भवन तोड़ने का आदेश दिया जा चुका था। जब गांव वालों ने स्कूल तोड़े जाने के नोटिस का विरोध किया तो पंचायत ने आनन फानन में भवन को एनओसी जारी कर दी। लेकिन मामला यहां खत्म नहीं हुआ। शाम को एसडीएम साहब ने नईम को बताया कि ऊपर से बड़ा प्रेशर है, स्कूल तो तोड़ना पड़ेगा। गांव वालों ने कहा कि यदि कोई कानून उल्लंघन हुआ है तो जुर्माना भरकर उसकी भरपाई की जा सकती है। भवन तोड़ने पर उनके बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे। जब एनओसी के बाद भी सोमवार को भवन तोड़ने का आदेश वापस नहीं हुआ, तब गांव वालों ने 80 किलोमीटर दूर कलेक्टर की जनता दरबार में मिलने का प्लान बनाया। आज मंगलवार को, यानी कि कल, जैसे ही सैकड़ों ग्रामीण नईम के साथ बैतूल कलेक्टर कार्यालय ज्ञापन सौंपने पहुंचे, उन्हें रास्ते में रोक दिया गया। घंटों बाद उन्हें छोड़ा गया। वह जनता दरबार में पहुंचे, अपनी बात रखी। तब कलेक्टर साहब ने जांच की बात कही। उसके बाद क्या हुआ, जब कलेक्टर साहब जांच की बात कर रहे थे, इस बीच एसडीएम साहब कथित रूप से भवन को तोड़ रहे थे। सर्व शिक्षा अभियान को आपको शुभकामनाएं। अब आप देखें, ये वो तोड़ता हुआ बुलडोजर जो आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, देख रहे हैं आप। मुझे साइड में कर देंगे एडिटर, आप देखते रहिए। ये वो बुलडोजर चल रहा है, 15 सेकंड का वीडियो है। अब नईम की थोड़ी सी बात सुनेंगे आप, ये सुन लीजिए। सर, मैंने भवन निर्माण किया था अपनी ज़मीन की, निजी ज़मीन के ऊपर, और मैं इस बात जो जानकारी मुझे मिलती जा रही थी कि ऐसी चीज़ें मिली थी, मैंने सोच किया, मैंने अपनी भवन बना के स्कूल खोलने की सोच की। चलो मेरे हाथों से कुछ अपने ग्राम का विकास हो जाएगा, कुछ लोग पढ़ लेंगे।
कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था कि इसके अंदर। मेरे पास शनिवार के दिन साहब लोग आए कि बोले आप यहाँ पे गलत गतिविधि कर रहे हो, तो मैंने साहब लोगों को डॉक्यूमेंट दिखाया, तो साहब लोगों ने देख के वेरीफाई किया कि हाँ आपके पास कुछ नहीं है, आप सब सही हो। लेकिन बोले आपने जनपद ग्राम पंचायत से अनुमति ली थी, तो मुझे सबसे इस बारे में जानकारी नहीं थी कि अपने क्षेत्र में खेत की ज़मीन के अंदर डाइवर्सन करने के बाद में अपन भवन बना रहा है, तो वहाँ पर ग्राम पंचायत से भी लेना पड़ता है। मेरा गाँव से थोड़ा दूर पे खेत है, वहाँ पे मैं अपना भवन बना रहा था, तो वो बोले आवेदन कर देना। तो जैसे ही सर ने आवेदन का मैं तुरंत पंचायत में जाके सर को आवेदन भी करना था, तो उस सचिव साहब ने आवेदन नहीं लिया, बोले हम 2 दिन बाद लेंगे। अब मेरे ऐसा कुछ नहीं है, मैं कलेक्टर जब दूसरे दिन मैं रविवार का दिन था, छुट्टी का दिन था, तो मैंने जब आज नहीं लिया तो मैं कल दे दूँगा। मैं सोमवार का इंतजार कर रहा था, रात में 7-8 बजे तक के मेरे पास में सचिव साहब आए, बोले आप कल 3 बजे तक अपना भवन तोड़ लो, नहीं तो हम तोड़ देंगे। मेरे पर बहुत ऊपर से प्रेशर है, मेरा ऐसा ऐसा करके वो मुझे बताने लगते। तो मैंने दूसरे दिन मैं भैंसदी की तरफ भागा कि भाई वहाँ पे आवेदन देता हूँ। वहाँ जाके मैंने आवेदन वगैरह बनाया, तो मुझे पता चला कि वहाँ पे पटवारी वगैरह आ गए भवन के पास में, और वो भवन तोड़ने की बात कर रहे। तो मैं फिर वापस आया यहाँ पे इंचार्ज पर उनके लिए उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर मुझे कुछ तो समय, तो मैंने गलती आवेदन सिर्फ पंचायत की एनओसी नहीं, तो मैं उसमें जो भी जुर्माना मेरे ऊपर लगाया जाएगा मैं उसको भरने को तैयार हूँ। और रही बात मेरे स्कूल खोलने से प्रॉब्लम है, तो मैं स्कूल भी नहीं खोलता। मैंने तुरंत उसी दिन अपने तहसील लेवल पे जो बीआरसी सर वगैरह थे उनके आते हुए रिक्वेस्ट की सर मेरा आवेदन निरस्त कर देना है, मैं स्कूल नहीं खोल रहा हूँ, मैं समिति भी बंद कर दे रहा हूँ, मेरे को कुछ नहीं, बस मेरा भवन बचा दिया जाए। मेरे भवन को मैंने बहुत मेहनत से बनाया, ऐसा जोड़ तोड़ करके भवन बनाया, तो मुझे भवन छोड़ दिया जाए, बाकी मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं नईम की बात सुन ली आपने, ये दूसरे लोग हैं। मेरा नाम रमेश उर्फ सोनू पान से है। ये रमेश जी हैं कोई। अब पूरी बात है, ये स्कूल का पहले नक्शा था, देख रहे हैं आप कितना शानदार ASK पब्लिक स्कूल ये बनाया गया था साहब, जो आपके सामने रखा गया है। अब आप जरा सा इसकी थोड़ी सी और देखेंगे कि ये तो स्कूलों के हाल हैं। अब मैं आपको थोड़ा बनारस लेकर चलूं, इजाजत अगर आपकी हो। बनारस में मणिकर्णिका घाट पर कई मंदिर तोड़ दिए गए। इससे पहले भी शंकराचार्य ने आरोप लगाया था कि सैकड़ों साल पुराने अनेक मंदिर तोड़ दिए गए हैं। बाबर और औरंगजेब से बदला लेने के लिए रोज ताल ठोकने वाले बहादुर लोग कहाँ हैं। बात यह है कि चमक धमक दिखानी है कि देखिए हमने सारा कायाकल्प कर दिया है। अब इसमें मंदिर टूटे, मस्जिद और मदरसे तो खैर वो अपने वोट के लिए तोड़ते हैं, लेकिन यहाँ लोगों के सामने दिखाने के लिए कि देखिए हमने तरक्की के आयाम गढ़ दिए हैं, वहां पर पुराने मंदिर पुरानी चीजें भी छोड़ी नहीं जा रही हैं। जो भगवान की शिलापट हैं वो किस प्रकार से कूड़ेदान में और पड़ी गई हैं, ये आपकी स्क्रीन पर बराबर चल रहा है। बात ये दोस्तों कि इनके आगे ना धर्म है, ना किसी की कोई पोजीशन है, ना कोई ऐसा है कि इनके मन में राम बसे हुए हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है। बस ये तो अपनी अपनी बात रखते हैं दोस्तों, और तमाम चीज़ें हैं। अब आपको ये मैंने बनारस का हाल दिखाए, अब जरा गली गली में तो देखना पड़ेगा ना आपको, गली गली में हो क्या रहा है। गली गली में ऐसा काम चल रहे हैं दोस्तों कि मैं आपको बता नहीं सकता। कोई कानपुर में हंगामा कर रहा है कि हम जो है, पहले यही देख लीजिए, बनारस में अतुल लोंदे हैं, उन्होंने छापा कि बनारस उत्तर प्रदेश औरंगजेब को मंदिर तोड़ते किसी ने नहीं देखा, पर बनारस में मंदिर तोड़ते हुए सभी देख रहे हैं। पर दुर्भाग्य है कि मंदिर तोड़ने के विकास कह रहे हैं 2014 से लेकर 2026 तक बनारस में कितने मंदिर टूटे हैं। ये वीडियो भी देख लीजिए आप। मैं आपको पूरी ताकत देखिए कैसे मंदिर तोड़े जा रहे हैं। ये देखिए कैसे मंदिरों की स्थिति तोड़ी जा रही है। ये देखिए ये माँ गंगा का मूर्ति, ये देखिए ये देखिए कैसे तोड़ा जा रहा है। कॉरिडोर के नाम पे, मसान के नाम पे, विकास के नाम पे विनाश। देखिए कैसे मंदिरों को गिराया गया है। ये देखिए देख लिया दोस्तों, ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये तोड़ फोड़ चल रही है हर जगह। ऐसा काम नहीं चल रहा है कि कम से कम कुछ बात नजर आए। अब आप देखें गाजियाबाद, मैं आपको गाजियाबाद भी लेकर चलता हूं। यहां पर वो दीपक आया हिंदू रक्षा दल का, और आके मुस्लिम का जो सैलून था, बार्बर की शॉप थी कोई मस्जिद के करीब, वहां पर नारेबाजी करने लगा और बोला कि ये जो तूने बोर्ड लिखा है इस पर नाम नहीं है। हाथापाई भी शुरू हो गई। यही चाहते हैं कि रवांडा बन जाए। ये वीडियो भी देखें आप। बोर्ड लगवाया इसका, पर उसमें नाम नहीं लिखा। बोर्ड के पैसे नहीं दिए थे तुमने? बोर्ड के पैसे नहीं दिए थे क्या? मालिक खाना
नहीं तुमने बोर्ड तो बनवाया लेकिन तुम्हारा नाम नहीं लिखा गया इसमें। क्या लिखवा दे भाई हैं? क्या हाँ क्यों क्या नहीं होता नाम लिखवाने से? नाम लिखवाने से क्या नहीं होता? क्या अरे जब अपना बिजनेस कर रहे हो तो अपना नाम लिखवा देख लिया दोस्तों आपने। एक जगह मैं आपको और लेकर चलता हूं, उत्तराखंड भी। ये एक्चुअली इतनी सारी खबरें इकट्ठी हो जाती हैं कि मजबूरन मुझे आपके सामने रख। खबर तो ये परसों की है। उत्तराखंड में पूरे मोहल्ले में सिर्फ मुसलमान के घर को अवैध बताकर प्रशासन ने चलाया बुलडोजर। देहरादून में पूरे मोहल्ले में सिर्फ जावेद के घर को हाईकोर्ट के निर्देश के बाद बुलडोज किया गया। प्रशासन का आरोप था कि जावेद ने अपना घर तथा कथित तौर पर नाले की जमीन के ऊपर बनाया गया जो अवैध था। साइड में चल रहा है। ये महिलाएं जो रो रही हैं ये भारत की महिलाएं हैं जो आपकी स्क्रीन पर चल रही हैं इस समय। और ये बराबर में जो आपको मैंने बुलडोजर दिखाया है चलते हुए, ये जो गिरा रहे हैं दोस्तों, बात यह है मैं बुलडोजर की और इनकी खबरें अगर आपके सामने रोजाना बनाना शुरू कर दूं ना तो आपको लगेगा कि भारत में सिर्फ बुलडोजर चल रहा है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? स्कूल आपके समझ में नहीं आता, घर आपके समझ में नहीं आता, मंदिर आपके समझ में नहीं आता, दरगाहें आपकी समझ में नहीं आती। फला की दरगाह उड़ा देंगे फला का, और फिर उसके बाद ये हिंदुत्ववादी दल सड़कों पर आकर वो माहौल पैदा कर देंगे कि आपको लगेगा कि आप भारत में नहीं रह रहे। उस भारत में तो बिल्कुल नहीं रह रहे जो भारत का संविधान जो निर्माता थे उन्होंने निर्माण किया था, उस भारत में तो बिल्कुल नहीं रह रहे। आज हालात क्या हो गए आप देख सकते हैं। जय हिंद।